2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखे और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुस्तकबिल जो है नीतीश कुमार के घर में गिरवी रख दिया। बिहार की जनता ने 2010 में झोली भर के नीतीश कुमार को वोट दिया। नीतीश कुमार भी देख रहे थे कि 2 शॉट तो उन्होंने 2 मैच तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन तीसरे मैच में क्या होगा उसके लिए उन्होंने भी जोड़ घटाव शुरू कर दिया। जब नरेंद्र मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है, जहां बिहार के राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे चल रही उन कहानियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर जाने वाले हैं, 15 तारीख से यात्रा करने वाले हैं। सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग उन्होंने कर ली है। इधर सीएम नीतीश को भी कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, जिस कारण से उनको भी जनता को जवाब देना पड़े। तेजस्वी क्या करेंगे जनता के सामने, क्या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे पहले सीएम नीतीश का पूरा फोकस जनता पे, जिस तरीके से फेरबदल कर रहे हैं, जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, ये बहुत कुछ दिखाता है। आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। 15 अगस्त के बाद बिहार में बड़ा खेल, चूहेदानी तैयार, मुश्किल में सरकार। 15 अगस्त से तो यात्रा है, क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, बिहार में जो राजनीतिक उलट पुलट नज़र आ रहा है और जितनी चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि कुछ तो है जो बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसकी चर्चा अनायास ही नहीं हो रही है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। हालांकि भीतर भीतर वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो चाहिए जिस तरह से नीतीश कुमार खुश रहते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि वो मीडिया में आकर के अपनी बात रखते हैं, उससे वो काफ़ी अपने आप को दूर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर नीतीश कुमार को हिला डुला करके चेक करना चाहती है और कर भी रही है, करती भी है। तो उसका भी अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल बिना किसी मायने मतलब के, बिना किसी चर्चा के अचानक से हुआ कि नीतीश कुमार के 12 जो सांसद हैं वो मोदी के संपर्क में हैं। इस बात की भी ये सारी चर्चाएं, सारी बातें, हो सकता है मान लेते हैं कि चलिए मीडिया का बनाया हुआ एक और है, मीडिया इसी तरह से अपनी खबरें बनाने के लिए बातें कर रही है, लेकिन इन बातों के बीच में बयान जो आ रहे हैं वो बयान तो मीडिया नहीं न दे रही है। तो वही दे रहे हैं। चूहेदानी की बात आखिर कहना दिलीप, क्या जरूरत थी उसकी? चूहेदानी की बात ठीक है, चूहेदानी की बात आपने कह दी। चूहेदानी की बात की तो नीतीश कुमार का ये कहना है कि हम क्राइम करप्शन कम्युनिस्ट से कोई समझौता नहीं करते हैं। जो कुछ भी देखने को मिला वो साफ साफ नजर आया कि अपने जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई की। तो इन सारी बातों को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां सशंकित है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार उनसे दूर जाए, जिस परिस्थिति में भी हो। अच्छा, नीतीश के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही सत्ता से उतरे शून्य हो जाएंगे। ये सभी बातें कुछ आंकड़ों के हिसाब से अगर हम समझाएं तो 2005 के आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार जब पहली बार फरवरी में चुनाव हुआ और उसमें सफल नहीं हो पाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उसके बाद से अक्टूबर में जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति शासन के बाद, तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और 88 सीट लेकर के आए। 1996 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी कंफर्टेबल महसूस करती है नीतीश कुमार के साथ रह करके। ये आपने सुना भी होगा, कई बार बताते भी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखे और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुस्तकबिल जो है नीतीश कुमार के घर में गिरवी रख दिया कि अब जो नीतीश करेंगे वही होगा। इसके बाद 2010 आया। 2005 से 2010 के काल को बिहार का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए, लोग डर रहे थे, उनके मन से डर निकाला, बिहार को एक अलग पहचान मिली। ये सारी चीज़ें हुई और इसी का नतीजा था कि बिहार की जनता ने 2010 में झोली भर के नीतीश कुमार को वोट दिया। 115 सीटें जीत करके आए और उनके साथ रहने वाली 91 सीट जीत करके आई भारतीय जनता पार्टी। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, लेकिन बीच में अचानक से एक ब्रेक आया। ब्रेक ये आया कि नीतीश कुमार समझ गए थे कि कोई भी काम लगातार कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्लेयर को आप देखिए कि कंसिस्टेंटली
पूरा खेल हाँ, खेले एक ही तरह का consistency, नहीं, तो वो उसमें होता क्या है ना कि चलिए 2 सेंचुरी मार दिया तो एक डक भी जाएगा। नीतीश कुमार भी देख रहे थे कि 2 शॉट तो उन्होंने 2 मैच तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन तीसरे मैच में क्या होगा उसके लिए उन्होंने भी जोड़ घटाव शुरू कर दिया। और इस बीच में नरेंद्र मोदी का पदार्पण हो गया। जब नरेंद्र मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार के मन में भी लालसा जगी। 2014 में जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा, लेकिन इसके बाद 2015 में एक नया राजनीतिक कहा जाए तो वेंडेटा तैयार हुआ। उसमें आपने देखा कि नए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार आए, वहाँ आकर के उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हालांकि एक बात आप समझिएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार रहे तो 2020 को यदि छोड़ देते हैं तो जब जब चुनाव जीते तो भारतीय जनता पार्टी से उनका अपर हैंड रहा, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ जब जाते हैं तो उनका डाटा लो हो जाता है। क्योंकि 2015 में आपने देखा कि खूब मजबूती के साथ चुनाव लड़े, 17.3% वोट भी आया। वोट का ग्राफ उनका रहा है कि 15% से कम वोट नीतीश कुमार को नहीं आता है, उससे अधिक आता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इसके साथ साथ वो 71 सीट जीत करके आए थे। तो वहीं जिसको बहुत लंबे समय तक छोड़ दिए थे, 15 साल या 20 साल के बाद आप कह लीजिए, 20 साल के बाद एक बार 25 साल के बाद मौका मिला था लालू प्रसाद के परिवार को, वो पूरी तरह से राजनीतिक समझिए कि एकदम मैंने अंधकार में चला गया था, हाशिए पर चला जा रहा था। उस राष्ट्रीय जनता दल को, लालू परिवार को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जीवन दान दिया है। और जीवन दान ने, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जीवन दान दिया कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, क्योंकि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरह से टूट गए थे, बिखर गए थे, मात्र 2 सीटों पर आकर टिक गए थे। तो खैर इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल 2015 में 80 सीटें लेकर के आई और बड़े भाई के रोल में थी। अब नीतीश कुमार को यहाँ बर्दाश्त नहीं हुआ और नीतीश कुमार क्या किए, फिर से चले गए एनडीए गठबंधन में, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 71 था और एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें थी। तो वहाँ भी फिर जाकर के बड़ा भाई हो गए, यानी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गए वो तो बड़े भाई के रोल में गए। और ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से समझती है। भारतीय जनता पार्टी ने इन लगभग 1996 से अभी तक करीब 38 वर्षों में आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना वो कहा जाए कि बिहार में तैयार नहीं कर पाई टीम, जो टीम पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी कहे कि इस टीम के साथ हम आगे के चुनाव में लड़ सकते हैं और अगर मौका मिले तो हम अपने दम पे अपनी सरकार बना सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखी होंगी कि उठा करके रैंडमली किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठा देती है और ये कहती है कि हमारी संवैधानिक पार्टी है, हमारे यहाँ सिस्टम है, ये है वो है, चाय वाले को, हाथी वाले को, दारू वाले को, मैंने इस तरह का बहुत सारी बात कह करके कि फलाने को बना देते हैं, ठिकाने को बना देते हैं, सब कुछ अपना कह करके अपना ब्राउनी पॉइंट लेती है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस बात को जानने के लिए सीधी तौर पर एक बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पनप नहीं पाई है, पूरी तरह से वो एकदम हाशिए पर है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के पूछ के बिना, उनका पूछ पकड़ के चलने के बिना उसके पास कोई रास्ता कंधे पे बैठी हुई नहीं है। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव को यदि बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं, तो यहाँ नीतीश कुमार का एक बार फिर से अपर हैंड है। हम शुरू से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं तो अपर हैंड में रहे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार 2020 छोड़ करके, क्योंकि नीतीश कुमार से वहाँ बड़ी चूक हुई थी। नीतीश कुमार ने ये नहीं समझा था कि चिराग पासवान इतना ज़्यादा, और वो भी ऐसे समय में जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, तो नीतीश कुमार वहाँ 2 बात करना चाहते थे। एक तो रामविलास पासवान का से 2005 वाला बदला लेना चाहते थे, इसलिए उनको एनडीए में बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। दूसरा, उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अगर ये नहीं रहेंगे तो अधिक सीट हमको मिलेगी और अधिक सीटों पे हम जीत करके आएंगे। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया और यही कारण है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को सीटें कम आई। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसको कुछ हद तक उन्होंने मैचअप किया है लोकसभा चुनाव में। और यहाँ अगर हम विधानसभा वाइज देखते हैं तो हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि 174 सीटों पे एनडीए आगे है, जिसमें नीतीश कुमार जो है 72 सीटों पे आगे हैं। तो 72 सीटों पे आगे हैं और मात्र 43 सीटें वो जीत करके आए हैं। तो निश्चित रूप से वो
गेन कर रहा है। आगे है ग्राफ में। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से डर जा रही है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उस समय का इंतजार कर रही है। अब जैसे इस बीच में आपने देखा होगा कि एक नया राजनीतिक जो है वो उथल पुथल हुआ है, एक नया ट्विस्ट हुआ है। वो ट्विस्ट है प्रशांत किशोर वाला। प्रशांत किशोर ने भी तैयारी जबरदस्त कर दी है और चर्चा में आ गए हैं। प्रशांत किशोर की खूब चर्चा होने लगी है। राजनीतिक दल के नेताओं से कहें तो वो चर्चा नहीं करने की बात कह करके भी चर्चा हो रहा है। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ आती है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। क्या फैसला कर सकते हैं? तो नीतीश कुमार को इस बात का एहसास होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत है या नहीं है। इस बात का फैसला करना है नीतीश कुमार को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो और भी दल हैं वो उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हाँ। और उनके लिए वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, या उनको लेकर के किस तरह कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ कि वो इस बात को लेकर के भी नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाए, इस बात से भी उनको कोई लड़ाई नहीं। मुख्यमंत्री की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में है। अब इस बीच में प्रशांत किशोर के आने के बाद परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन जो 2024 के चुनाव का परिणाम हमने देखा है उसमें कोसी हो, शाहाबाद हो या फिर सीमांचल का क्षेत्र हो, यहाँ पे इन सब क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने बहुत हद तक डोमिनेट किया है। और जहाँ जहाँ नीतीश कुमार नहीं रहे, जैसे आप देखिए कि शाहाबाद के क्षेत्र में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, वहाँ कम सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे थे, तो वहाँ वो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी डर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अपनी जगह पर है। सीटें कम आना ज़्यादा आना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिस तरह से अपने साथी दलों को लेकर के अगर नीतीश कुमार को छोड़ भी दें तो उसके पास इतना वोट हो जाता है जितना से वो सत्ता के करीब तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। बाद में फिर उसको अगर देखिए तो उसको दूसरे तरफ से देख लीजिए तो जिस चूहेदानी की बात हो रही है वो चूहेदानी सिर्फ कानूनी अड़चने नहीं है, वो चूहेदानी और भी तरह की हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा कि एक मैट भी आ गया चूहा फंसाने वाला, चिपक जाता है उस पर जाकर के। तो ये भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चूहा पकड़ना है तो हर तरह से फंसाने का वो जुगाड़ कर रही है, और फंसने वाला चूहा बचता भी नहीं है, फंस जाता है, फंसता है तो फंस गया। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि जब 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया जाएगा तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होने वाला है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 13 तारीख को, 15 तारीख से पहले 13 तारीख को सुनवाई पे जाना है, कोर्ट जाना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को विदेश जाना है इलाज कराने के लिए, और ये उनका टेन्योर जो है विदेश रहने का 1 महीना से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम लगातार खोद करके पूछ रहे हैं जदयू के लोगों से, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था करके जाएंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार का तो एकदम पूरा चांस है कि उसमें नीतीश कुमार अपने किसी विश्वास पात्र को एक बड़ी जिम्मेवारी दे करके जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात एक सामने नजर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, मैं पहले भी खबर कर रहा था रत्नेश के साथ, तो मैंने बताया था कि ऐसी संभावनाएं धीरे धीरे मैंने मजबूत होती जा रही है कि अक्टूबर में जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का लॉन्च करें उसके बाद क्या करेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन उससे पहले जो हाइप क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी और तेजस्वी यादव को भी, दोनों को डरा रहा है, क्योंकि दोनों के ही वोट बैंक में उनकी सेंधमारी है। पहला मुस्लिम और दूसरा अति पिछड़ा समाज, और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार का एक बड़ा वोटर है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात वो जो कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार का जो आशा दीदी, जीविका वगैरह वगैरह जितना भी बनाए हुए हैं, जो उनका एक तरह समझिए कि लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार का एक साइलेंट वोटर है योजना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाती हैं। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में जरूर देख रही है। प्रशांत किशोर बीजेपी पे तो हमला कर सकते हैं, बट बीजेपी के लिए कहीं ऐसी बातें निकल रही है, बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं वो। देखिए बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, उनको सॉफ्ट कॉर्नर रखना क्या है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो तो अपना ये आप तय नहीं कर सकती हैं। ट्रेन में आपने टिकट रिजर्व करा लिया, सीट आपको मिल गया, कंफर्म हो गया, ये आप तय नहीं कर सकती है मेरे बगल वाला सीट पर कौन बैठेगा।
ये तो रेलवे डिपार्टमेंट ने तय कर लिया और रेंडमली सेलेक्ट होकर आता है। तो उसी तरह से जो प्रशांत किशोर काम शुरू किए हैं, वो उस काम में कौन आता है उससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी पर हमलावर सब पर है, लेकिन कौन उनके पक्ष में आता है ये सबसे बड़ा चीज़ है। और अब तक जो आंकड़ा देखा जा रहा है उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन्हीं के खेमे से लोग जा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के लिए भी एक अलार्म है, और इस अलार्म को यदि नीतीश कुमार ने इस कान से सुन लिया तो आप समझिए कि 15 तारीख को झंडा फहराने के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये फैसला अगर तेजस्वी यादव जेल नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सदन में भी आपको लोकसभा में नजर आ रहा होगा कि विपक्ष जो है कितना एग्रेसिव नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके, और जो आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों से भी पता चलता है कि नीतीश कुमार का एक पक्ष तो है कि अपर हैंड रहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये रहता है कि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो प्रशांत किशोर ने ये दावा किया कि 20 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा, तो हो सकता है कि ये बात सच भी हो जाए। तो इसके लिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई नया तिकड़म भिड़ाएंगे, और वो तिकड़म तेजस्वी के साथ जाने का भी हो सकता है चुनाव भर के लिए। चुनाव भर के लिए तो मतलब ये बोलो तेजस्वी का यूज करेंगे, निश्चित रूप से वो तो यूज करते ही रहे ना, हर बार यूज किए। अब आप देख लीजिए 4 सीटों का जो उपचुनाव होना है उसमें भी आपको झमेला नजर आएगा। राज्यसभा की एक सीट पर नाम अनाउंस हो गया, दूसरी सीट पर अभी तक किसी का नाम नहीं आया है। कहा तो अब ये भी जा रहा है कि सरजू राय जाएंगे, कौन जाएगा क्या होगा ये सभी चीजें अभी भेग में हैं। जैसे जैसे पर्दा उठते जाएगा वैसे वैसे हम पता चल जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि 15 अगस्त के बाद जब दिल्ली और बिहार यानी बिहार की राजधानी पटना में झंडा फहरेगा, उसका नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों बड़ा फैसला लेने वाले हैं। देखिए केंद्र और राज्य दोनों में कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा। तेजस्वी यादव 13 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उनको पहुंचना है, इसके बाद यात्रा भी वो कर रहे हैं। क्या कुछ होता है, क्या कुछ इससे जो भी खबर निकल कर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।